राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवासर क्लासेज में। 2 या 3 दिन से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, आपको तो मालूम है। और मैंने ग्रुप में 2 या 3 दिन पहले ही बताया था कि सोमवार से क्लासेज शुरू होंगी। और भैया ये क्लासेज पहले ही शुरू हो जाती, इसलिए नहीं शुरू हो रही थी क्योंकि बारिश की वजह से लाइन इधर आ नहीं रही थी। अब लाइन आ नहीं रही थी तो वीडियो बनेगी कैसे। और वीडियो तो छोड़ो भाई, इतनी तेज बारिश हो रही थी ना कि जैसे माइक लेके बैठो पूरी आवाज वीडियो के अंदर आती थी। तो वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, इसलिए क्लासेज नहीं चल रही थी। और उसी बीच बच्चों का फोन आ रहा था कि सर आपने कहा है कि हमारा जो सिलेबस है वो खत्म करा देंगे, क्या आप खत्म करा पाएंगे? मैं भाई गारंटी लेता हूं कि सितंबर बीतते बीतते आपका सिलेबस में बिता दूंगा। यानी कि सितंबर खत्म होते होते आपका सिलेबस खत्म करानी ये मेरी गारंटी है। और आज मैं फिर से वादा करता हूं कि सितंबर से पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का सिलेबस मैं जरूर खत्म कराऊंगा। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 चल रहा है फिजिक्स का, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसका आज का टॉपिक है हमारे आवेश के मूलभूत गुण। हमने पिछली क्लास में आवेशित करने की विधि पढ़ी थी, उसके पीछे हमने परिचय पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे आवेशों के मूलभूत गुण क्या है, उनके गुण। जैसे पहला है आवेशों की योज्यता, आवेशों का संरक्षण, आवेशों का क्वांटीकरण। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आता ही आता है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आवेशों की योज्यता क्या होता है वो पहले पढ़ लीजिए। किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश पर उपस्थित विभिन्न आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कोई निकाय है, मान लीजिए कोई निकाय है, मान लीजिए ये एक मैं निकाय बना देता हूं। मान लीजिए एक आवेश यहां पर है, मान लेता हूं मैं प्लस क्यू आवेश है यहां पर, और यहां से एक माइनस क्यू आवेश है। तो इन पर जो वैद्युत आवेश उपस्थित है और इनके अंदर जो विभिन्न आवेशों हैं उनका जो बीजगणितीय योग होता है वो बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आपने एक बात जरूर ध्यान दिया होगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0.2, 0.1 क्या ये आवेश की मात्रा हो सकती है? तो नहीं। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि आवेश की योज्यता कहता है कि जो आवेश की मात्रा होती है वो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे क्रम में होती है, ना कि वो दशमलव में होती है। तो जो आवेश की योज्यता है वो किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश पर उपस्थित विभिन्न आवेशों का क्या है, बीजगणितीय योग की क्या है, बराबर है। समझ में आया? चलिए आपसे एमसीक्यू में पूछता है कि बताइए निम्न में से आवेश की मात्रा कौन सी नहीं हो सकती है। ऑप्शन रहता है 0.2, 1, 3, 4। तो 0.2 जो है वो आवेश की मात्रा नहीं हो सकती है, किसके तहत? आवेशों का योज्यता के तहत। मतलब आवेश की मात्रा दशमलव में कभी नहीं हो सकती है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब दूसरा देखिए, आवेशों का संरक्षण। आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे ही आवेशों का संरक्षण कहते हैं। मतलब कि आवेश को ना ही आप उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब बना नहीं सकते हैं, और ना ही इसे आप नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे आप क्या कर सकते हैं, यदि मान लीजिए एक वस्तु में आवेश है तो उसमें से आवेश थोड़ी मात्रा में दूसरे वस्तु में दे सकते हैं। इसे ही आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। आया कुछ समझ में? चलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अभी भी बारिश का समय है और कौन जाने कब लाइन कट जाए और ये भी वीडियो ना बन पाए। इसलिए भाई अभी तो बारिश रुकी हुई है, तो मैं सोच रहा हूं जल्दी से ये वीडियो बना दूं कि आज की क्लास आपका कंप्लीट हो जाए। और मेरी यही रहेगी आपसे निवेदन कि आप निराश, हताश, उताश मत हुआ कीजिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं। सिलेबस खत्म कराने की गारंटी, एग्जाम की तैयारी की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा गुण है इसका, आवेशों का क्वांटीकरण। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से ये आ जाए पेपर में ना, तो यहां से एक न्यूमेरिकल तो 100% आता ही आता है। तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। आवेशित वस्तु पर उपस्थित मूलावेश। अब मूलावेश क्या है ये हमने पिछली क्लास में, पिछली नहीं पहले ही क्लास में पढ़ा था कि किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को क्या कहते हैं, मूलावेश कहते हैं। तो आवेशित वस्तु पर उपस्थित मूल आवेश वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का क्या होता है, गुणज होता है। इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो
आवेश का क्वांटीकरण का सूत्र से एक बार परिभाषा बनाइए। Q बराबर NE होता है। N क्या है भैया? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है भैया? तो ये यहाँ पर E क्या है? ये मूल आवेश है। तो आप लिखेंगे कि आवेशित वस्तु पर उपस्थित मूल आवेश यानी कि E, वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि N का क्या है? गुणज है यानी कि गुणाकार रूप है। तो Q बराबर प्लस माइनस NE, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आपको याद रखना है। यहां पर E का मान आपको याद रखना है कि 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये तीन ही टॉपिक पढ़ेंगे। इन तीनों टॉपिक को आप अपने नोट्स में उतार लीजिएगा और बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। हमने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर विलियन पढ़ चुके हैं। यदि उसको नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके वो पीडीएफ भी ले सकते हैं और प्लस में व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, नोट्स फ्री में दिए जाते हैं। मैं नंबर दे देता हूं, आप मैसेज करना जरूर। 73 49 83 18 32, यहां पर आप मैसेज करना। हम आपको अपने ग्रुप में जोड़ देंगे और वहां पर आप निश्चिंत से पढ़ाई कर सकेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, सर्च कीजिएगा देवासर क्लासेज माधव बैच, वहां पर हमारा ग्रुप आ जाएगा। वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है, और यदि आपके कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में, तो उसका फोटो खींच के आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, वहां पर मैं आपको उसका हल दे दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने इसीलिए बनाया है कि यदि आपको कोई डाउट हो रही है या किसी चीज की जरूरत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बोल सकते हो, मांग सकते हो, भेज सकते हो। ठीक है, और ये दोस्तों के पास जरूर बताना कि यहाँ पर देवासर क्लासेज पर सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है और प्लस में ये सुविधा दी जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप की सुविधा, टेलीग्राम ग्रुप की सुविधा दी जा रही है। चलिए मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।